डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन रंगाज मैरिज का अगला हिस्सा लेने वाले हैं। थर्ड पार्ट में कल हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, रंगा लाव तक का। जब वो देखते हैं कि वो जो लेडी होती है उनका जनेवर यानी जनेऊ चेक करने के बाद चली जाती है। आज हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड। और ये वीडियो सभी को पूरा देखना है। उसको अगर हो सके तो शेयर भी करें। वंस शुरू कर रहे हैं हम लोग। वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, ये सारा कुछ मजाक में ही कहेगा वो, सेम हैंड्स, लेग्स, आईज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे। मेल्ट का मतलब होता है घुलना। लाइक ए लम्प ऑफ शुगर, लम्प का मतलब ढेला जिसको हम लोग बोलते हैं, शक्कर का ढेला, इन ए चाइल्ड्स माउथ, बच्चे के मुंह में। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि शक्कर का ढेला जो है एक बच्चे के मुंह में घुल जाता है, उसी तरीके से जब लोगों को ये पता चल गया कि रंगा के वही हाथ, वही पैर, वही आँखें, वही नाक, सब कुछ वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं, वही मजाक में ही कह रहा है, यानी रंगा वही है जो जैसा गया था। तो फिर उसके बाद जो भीड़ थी वो बिल्कुल उसी तरीके से जल्दी से गायब हो गई, जैसे कि किसी बच्चे के मुंह में शक्कर घुल करके गायब हो जाती है। आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर, राइटर कहता है कि मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सभी लोग जा चुके थे मैं वहीं पर खड़ा रहा। और आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि हाउ आर यू रंगप्पा। रंगप्पा, उसका पूरा नाम रंगप्पा है। तो रंगप्पा, हाउ आर यू, कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, ठीक है तुम्हारे साथ सब कुछ, यानी हाल चाल ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब वो मौका था, अभी तक तो भीड़ लगी हुई थी, तब रंगा ने उस समय मुझे नोटिस किया कि मैं भी वहाँ पर हूँ। ही केम नियर मी, मेरे पास आता है, एंड डिड नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, और एक अच्छे से नमस्कार, वहाँ पर नमस्कारा कहते हैं, तो अच्छे से मुझे नमस्कार किया, रिस्पेक्टफुली, पूरे सम्मान के साथ। ये उम्र में बड़ा है रंगा से। सेइंग, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से अच्छा हूँ, मैं भला हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, ये जो रंगा का जो चरित्र है उसका एक ये पहलू है, मैं आपको बता दूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। राइटर कहता है कि इवन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि अगर किसी से बात करने में, किसी से बात करने में उसको लाभ होता है, तो उसके सुर जो हैं बदल जाते हैं। हम लोग अगले पेज पर देखेंगे। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, कहता है, वो पिछले पेज में हम लोगों ने देखा, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असिस्ट का मतलब अनुमान लगा लेना, पीपल्स वर्थ, पीपल यानी लोगों की कीमत क्या है वो ठीक से अनुमान लगा लेता है, फिर उससे उसी हिसाब से बात करता है। असिस्ट पीपल्स वर्थ, उसी हिसाब से रेस्पेक्ट दे करके, रेस्पेक्ट देना है या नहीं देना, उसी हिसाब से बात करेगा। एज फार इज नमस्कारा टू मी, जहाँ तक उसके
मेरे को नमस्कार करने का सवाल है। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। उसने ऐसे नहीं किया जैसे कि आजकल के लड़के करते हैं। उस समय की बात वो कर रहा है राइटर अपने हिसाब से। When with his head up towards the sun, standing as stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Wand ये दोनों लकड़ियों के लिए, लकड़ी की डंडी के लिए वॉन्ड और वॉकिंग स्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं। वो एग्जाम्पल देता है कि वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं अकड़ करके खड़ा हो जाए और सर ऊपर है, ज़रा सा भी झुकता नहीं है, ऐसा उसने नहीं किया। जर्किंग का मतलब झटका लगना, इसे लड़के अकड़ करके खड़े हो जाते हैं और ज़रा सा भी नहीं झुकेंगे। उस हिसाब से नमस्कार उसने नहीं किया। नॉट डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना और केवल उसने ये भी नहीं किया केवल हाथ को जोड़ा, ऐसा कुछ नहीं। ही बेंड लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका, मेरे पाँव छुए अच्छे से। मे यू गेट मैरिड सून, देखो ये आशीर्वाद जो उसने दिया राइटर आशीर्वाद दे रहा, मे यू गेट मैरिड, ऐसा आशीर्वाद कौन देता है? भगवान करे जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। I said blessing him. After exchange of a few pleasantries, I left. Pleasantry का मतलब खुशनुमा बातें, अच्छी अच्छी बातें। मैंने उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग a few pleasantries, कुछ अच्छी अच्छी बातें एक्सचेंज करने के बाद, आपस में अच्छी अच्छी बातें करने के बाद I left, मैं चला गया। That afternoon, उस दोपहर को, when I was resting, मैं जब आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। रंगा मेरे घर में आया, उसके हाथ में कुछ संतरे थे। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही भला और हेल्पफुल, कंसिडरेट भला व्यक्ति और हेल्पफुल को कंसिडरेट कहते हैं, दयालु व्यक्ति को। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अच्छा लगेगा अगर उसकी शादी करवा दी जाए। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, उसको सेटल कर दिया जाए और वो समाज की सेवा में लग जाए। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़े समय के लिए हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। अबाउट दिस एंड दैट का मतलब इधर उधर की बातें करते रहे। थोड़े समय के लिए हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं सीधे काम की बात पर आ गया। क्या थी काम की बात? रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, शादी करने का इरादा कब है, कब तक शादी करोगे? रंगप्पा देखो क्या कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, अभी मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। ही सेड, ऐसा वो बोला। वाई नॉट, क्यों नहीं? अब देखो रंगप्पा का आंसर देखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रंगप्पा से जब कहा गया कि शादी करोगे, तो उसका आंसर क्या था? उसने शादी ना करने के रीज़न क्या क्या बताए, यहाँ मालूम पड़ेगा। ये है सारे रीज़न, अभी मैं पूछूंगा क्वेश्चन में। देखिए कितने लड़के इसको आंसर कर लेते हैं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सबसे पहले सही लड़की ढूंढनी है। दूसरी चीज़, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसने शादी करी। ओनली 6 months अगो, केवल 6 महीने पहले उसने शादी करी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 20, वो लगभग 30 का है, उसकी जो वाइफ है वो लगभग 20 की है, 20 साल की है, सॉरी 25 साल की है। आई एम टोल्ड, जैसा कि मुझे बताया गया है, यानी कि जो लड़का है जिसके बारे में बात कर रहा है ऑफिसर, उसकी उम्र लगभग 30 की है और उसकी वाइफ की उम्र लगभग 25 की है। आई एम टोल्ड का मतलब जैसा कि मुझे बताया गया, they will be able to talk lovingly to each other, they will be able to talk lovingly to each other। ये अगर ये पेयर है, ये जोड़ा है, कपल, वो अच्छे से एक दूसरे से बात कर पाएंगे क्योंकि ये मैच्योर है इसके हिसाब से। लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अच्छा हम मान लो ये कहें कि मैं बहुत ही छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लूँगा। ये उस समय की बात है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, तो उस समय जल्दी शादियाँ हो जाया करती थी कम उम्र में, कम एज में।
तो यहाँ पर रंगा जो है वो कहता है कि मान लो कि मैं अगर जल्दी शादी कर लूँ तो क्या होगा। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। वो मेरे गुस्से में कहे हुए शब्दों को भी प्यार में कहे हुए शब्दों की तरह ले सकती है। माने उसको ये तमीज़ नहीं होगी कि कब मैं गुस्सा कर रहा हूँ और कब मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। रिसेंटली का मतलब अभी जल्दी ही एक ट्रूप जो था बेंगलोर में, ट्रूप वो जो नाचने गाने वालों की मंडली जो होती है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने ट्रूप का इस्तेमाल किया, ट्रूप वर्ड का इस्तेमाल किया गया, नाचने गाने वालों की मंडली। तो बेंगलोर में इस ट्रूप ने किसी ट्रूप ने शकुंतला नाम का एक प्ले स्टेज किया। स्टेज के मतलब स्टेज पर नाटक करने की जैसे। तो शकुंतला नाम के प्ले को स्टेज किया। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला if she were young like a present day brides is there। तो कहता है कि शकुंतला के प्रेम में पड़ने का दुष्यंत का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो आज की दुल्हनों की तरह बहुत ही कम उम्र की है। क्या इसका कोई मतलब है? इज देयर व्हाट वुड यू हैव व्हाट वुड हैव हैपेंड ऑफ कालिदास प्ले। कालिदास के प्ले का फिर क्या हुआ होता, क्या हो गया होता। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मेच्योर। कोई भी शादी जब करे तो लड़की को मेच्योर होना चाहिए, माने उसके हिसाब से उन दिनों छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, तो अब उसे छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करनी है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। अगर उसको एक मेच्योर लड़की नहीं मिलती है, ये रंगा की अपना सोचना है कि अगर मेच्योर लड़की नहीं मिलती है तो हम इससे अच्छा है कि हम बैचलर बने रहें, शादी ना करें। बैचलर का मतलब नॉट मैरिड होता है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। दैट इज़ वाई, यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं शादी अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये पूछा जाएगा कि क्यों उसने शादी करने से शुरू में इनकार कर दिया था, तो हमारे पास ये आंसर होगा कि ये वो कारण है जिसकी वजह से वो शादी फ़िलहाल अभी नहीं करना चाहता। राइटर आगे बढ़ता है, इज़ देयर एनी अदर रीज़न। ये पूछ रहा है क्या और कोई कारण है शादी अभी ना करने का। तो कहता है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। यहाँ पर एडमायर का मतलब है जिसको पसंद करने से, माने एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो वास्तव में पसंद करता है, उसे वो अच्छी लगती है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। अभी हमारे पास क्या सिस्टम है? अरेंज मैरिज का। बिल्कुल उस समय की बात कर रहा है। आज भी कई सारी जगहों पर अरेंज मैरिज ही होती है। तो उस समय के हिसाब से अरेंज मैरिज नॉर्मल थी और वैसे ही शादियाँ हुआ करती थी। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद द मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। ये सारे कारण बता रहा है कि हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, कि कोई भी कैसे किसी लड़की को पसंद कर सकता है जिसके मुंह पर या होठों पर एक तरफ दूध के दाग लगे हों, मिल्क स्टेन, उसने दूध पिया हो, वन साइड एंड ऑन हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और उसके चेहरे पर दूसरी तरफ गीलापन हो, मतलब उसको खाने पीने की भी तमीज़ ना हो। अगर वो इतनी छोटी लड़की, उस ज़माने में इतनी छोटी लड़कियों की ही शादी हो जाया करती थी। तो अगर उसको उसके चेहरे पर एक तरफ दूध का दाग लगा हो, खाया हो उसने लगा हो, कुछ वेटनेस, कुछ गीलापन हो, और सो यंग, और या फिर वो इतनी यंग है दैट शी डजेंट इवन नो, कि उसको इतना भी नहीं पता है कि हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि अपने उंगलियों को किस तरीके से बाइट करना है, मुंह में उंगलियों को चबाना। वन अ नीम फ्रूट, द अदर अ बिटर ग्राउट। जिसको हम लोग कहते हैं करेला, वो भी नीम चढ़ा। हाँ, अगर वो छोटी उम्र की
लड़कियों से शादी के बारे में बात कर रहा है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा सेठ लाफिंग। रंगा कहता हाँ एग्जैक्टली यही बात है, ये चीज़ जो है राइटर ने कही थी। और रंगप्पा उसको एग्री करता है कि एग्जैक्टली आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड had decided to remain a bachelor. I was distressed. मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था, खिन्न हो गया था कि एक लड़का who I thought, जिसके बारे में मैंने सोचा था, would make a good husband, जो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, had decided, उसने डिसाइड करके रखा था to remain a bachelor, कि उसको अभी फ़िलहाल के लिए बैचलर ही बने रहना, अभी शादी नहीं करनी। After chatting फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा और बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। मैंने उसी समय ठान लिया कि मुझे उसकी शादी करवानी ही है, मुझे रंगा की शादी करवानी है। अच्छा, रामा राव नीस, ये दूसरे एक व्यक्ति हैं रामा राव की नीस, अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11 साल की लड़की, सुंदर लड़की। आज तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते 11 साल की लड़की की शादी की। तो एक सुंदर सी 11 साल की लड़की हैड कम टू स्टे विद हिम, वो वहाँ पर आई थी अपने चाचा यानी रामा राव के पास रहने के लिए। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, बड़े शहर से थी, बड़े कस्बे से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। तो बड़े कस्बे से आई थी तो उसको पता था कि वीणा किस तरह से बजानी है और हारमोनियम किस तरह से बजाना है। साउथ में आज भी लड़कियों के अगर गुणों को परखा जाता है तो उसकी सिंगिंग, उसकी डांस, क्लासिकल डांस खास तौर पर, और वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल ऑर्गन बजा लेती है या नहीं बजा लेती, सारी चीज़ें देखी जाती है इवन टुडे। और वहाँ की लड़कियाँ इसको सीखती भी हैं। तो वो जो रामा राव की सुंदर सी 11 साल की लड़की थी जो कि उसके साथ रहने आई थी फ़िलहाल के लिए, तो उसको ये सब आता था, हारमोनियम बजाना और वीणा ठीक ठाक बजा लेती थी। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, यानी उसकी आवाज़ भी मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता मर चुके थे, ये उसी लड़की के बारे में बात बताता है। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके चाचा यानी रामा राव उसको अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, जस्ट द बॉय फॉर हर, इसके लिए बिल्कुल उचित लड़का था रंगा। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो जो लड़की थी वो उसके लिए सबसे अच्छी दुल्हन साबित होती। सिंस I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. Since का मतलब यहाँ पर है क्योंकि I was a frequent visitor, मैं जल्दी जाने वाला था। कहाँ के लिए? रामा राव के, जो भी उसका रहने का घर था। यानी मैं जल्दी जाया करता था रामा राव के घर पर, क्योंकि मैं जल्दी जाया करता था। तो वो जो लड़की थी, शी वॉज क्वाइट फ्री विद मी, वो मेरे साथ काफ़ी फ्री हो गई थी, माने मेरे साथ बात कर लेती थी अच्छे से। I completely forgot to mention her name. सॉरी, वो कहता है कि मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया आप लोगों को। और उसका नाम क्या था? रत्ना उस लड़की का नाम था जिसके बारे में बात कर रहा, रत्ना इट वॉज। तो उस लड़की का नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर पर गया यानी रामा राव के घर पर। एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, और रामा राव की वाइफ को ये बात बताई। क्या बताया? आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। और रामा राव की वाइफ को बताता है कि मैं आई विल सेंड सम बटर मिल्क, यानी छाछ जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं आपको कुछ छाछ भेजूंगा, आस्क रत्ना टू फेच इट। फेच इट का मतलब होता जा करके ले आना।
तो रत्ना से कह देना मेरे घर आए और जा आकर के वो बटर मिल्क ले जाए। इसको बहाने से बुला रहा है अपने घर ताकि मिलवा सके। फेच इट। रत्ना केम। रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे। शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। तो वो बड़ी सी साड़ी उसने पहन करके रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उसको कहा कि तुम मेरे रूम में बैठो और उसे रिक्वेस्ट करी कि एक गाना गाए। रत्ना से रिक्वेस्ट करता है राइटर कि गाना गाए। आई सेंट फॉर रंगा। मैंने रंगा को बुलवा दिया। यहाँ लड़की को बैठाल करके उससे कहा कि गाना गाओ तुम, और रंगा को बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, कृष्णमूर्ति गाना गा रही थी। कृष्णमूर्ति ये गाने के बोल हैं वहाँ। कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, ये गाने के बोल हैं। कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। जब वो गा रही थी ये, तो रंगा रीच द डोर, स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब एंट्रेंस, जिसको देहरी बोलते हैं। आजकल के घरों में ये देहरी नहीं पाई जाती, लेकिन पहले ये घर का ज़रूरी हिस्सा हुआ करती थी। तो वो दरवाजे पर ही, हम लोग कह सकते हैं दरवाज़ा, तो दरवाजे पर ही वो रुक गया। अंदर लड़की गाना गा रही है। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप। वो नहीं चाहता था कि वो जो गायक की अंदर, जो वो लड़की अंदर गा रही है, वो रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। लेकिन सिंगर को देखने के लिए वो उत्सुक था। क्यूरियस मैंने उत्सुक था कि गा कौन रहा अंदर। केयरफुली ही पीप्ड। पीप्ड का मतलब झांक करके देखना। केयरफुली ही पीप्ड, बहुत ही सावधानी से उसने अंदर झांका। अंदर झांकने के बाद द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। अब जब उसने अंदर झांका तो जो कमरे में जो बाहर से लाइट जा रही थी वो रुक गई, क्योंकि वो दरवाजे के पास आ गया था थोड़ा। तो उससे क्या हुआ, रत्ना लुक्ड अप। रत्ना ने ऊपर देखा, गर्दन उठा करके, सर उठा करके। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड। और वहाँ पर एक अजनबी को देख करके एब्रप्टली, एक चीज़ होती है कायदे से कोई चीज़ रोकना, गाना जिसे गा रहे हैं अच्छे से ख़त्म करना, और एब्रप्टली का मतलब गाते गाते बीच में रोक देना। तो वो एब्रप्टली उसको गाने को रोक देती है। आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, स्टॉप्ड तक का। हमने देखा कि यहाँ पर रत्ना ने जब गाना गाया तो उसको बुलवाया गया रंगा को राइटर के द्वारा। ये केवल मिलाने के लिए उसका एक प्लान था कि दोनों एक दूसरे से मिल लें, या रंगा कम से कम लड़की से मिल ले, बिकॉज शी वॉज सच अ गुड सिंगर। और वहाँ पर जब वो अचानक देखती कि कोई अजनबी आ गया है, तो वो अचानक एब्रप्टली अपना गाना रोक देती। कल या इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे।